हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेषव झा है और आप इस चैनल को देख रहे हैं डिजिटर्स पे। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए। ओके, लेट्स प्रोसीड टुडे। ऑल राइट, लेट्स अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में डेटा एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा जाना, डेटा के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कि टूल्स जो कि डेटा एनालिटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे काम में आएंगे। देखिए, बेसिकली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ होती हैं जनरली। एक आर है, दूसरी पाइथन है। हालांकि आर और पाइथन के अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मार्केट है वो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने कैप्चर कर रखा है, किया हुआ है। तो पहले अगर हम बात करें आर की, तो आर ज़्यादातर आपका एकेडमिक पर्पस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, या हमने जो भी एनालिसिस या जो भी प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है उसको किसी वेब एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है या आपके वेब सर्वर पर डिप्लॉय करना है, तो इस तरीके से अगर हम इंडस्ट्री की या फिर हम कंपनीज़ की या कॉर्पोरेट की बात करें तो पाइथन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोग और भी कोई दूसरी या तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें एक प्रॉब्लम का सल्यूशन सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक कोई कंप्यूटेशन करना है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसकी लैंग्वेज में बात करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा मैक्सिमम लेक्चर्स पाइथन पे होगा। तो देखें पाइथन के बारे में थोड़ा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गुइडो वॉन ने 1991 में स्टार्ट किया था। ये ABC जो कि एक प्रीवियस लैंग्वेज है उस पर बेस्ड है। तो इसके अगर हम फीचर्स या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड कहने का मतलब है कि कोड्स को टोकन्स में चेंज करती है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग्स को जो है या लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्रामिंग्स को एग्जीक्यूट करती है। ये कंपाइलर से अलग होता है। दूसरा पोर्टेबिलिटी, जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पाइथन का वो पोर्टेबिलिटी है। यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी जगह पे आप इसको कर सकते हैं। आप इसे आर्डिनो या रास्पबेरी पाई पे भी यूज़ कर सकते हैं। आर्डिनो और रास्पबेरी पाई आपका रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके लिए माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। दूसरा इंटरैक्टिव नेचर है। पाइथन जो है बहुत ही इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। सेकेंड थिंग, इंटरफेसिंग इसकी अच्छी है। ओपन सोर्स है, यानी इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। हालांकि पैसा नहीं देना होगा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ लाइसेंसेस एंड एग्रीमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार उसे पढ़ लें। फिर दूसरा, ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजेबल, बहुत ही यूजेबल और इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन की है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पाइथन जो है लाइन बाय लाइन कोड्स को रीड करता है और उसे टोकन्स के फॉर्म में स्टोर करता है, फिर उसे बाइट कोड में चेंज करता है और पाइथन वर्चुअल मशीन में फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। हमने अभी बात की पाइथन के बारे में, पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है कि पाइथन जब प्रोग्रामिंग जब आप यूज़ करते हो तो वो कई तरीके से चल सकती है। एक आपका, आप उसको डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस तरीके का एक विंडो आएगा। इसमें आप लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना है, जैसे
प्रिंट कोट्स हाई और एंटर। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ आर प्रिंट हो गया है प्रिंट की जगह, तो हम इसको फिर से करेंगे। प्रिंट सिंगल कोट्स हाई, हमने एंटर किया और यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। सेकेंड थिंग इज प्लस। अब हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 + 2। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट प्रिंट्स 3। अब एक फ़र्क जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिन्होंने सी या C++ में प्रोग्रामिंग कर रखी है, कि जब हम C या C++ में प्रोग्राम करते थे तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता था INT फ्लोट या फिर कैरेक्टर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू ये इस चीज़ को ग्रास्प कर सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है। सेकेंड, बट हम टर्मिनल के थ्रू जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार हम अपना टर्मिनल बंद करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, कुछ भी डेटा सेव नहीं होगा। इसलिए हम जनरली जो इन्वायरमेंट है उसमें शेल का यूज़ करते हैं। अब एक पाइथन शेल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जैसे फाइल पे जाओगे न्यू फाइल आएगी, ये न्यू फाइल आ गई। आपने फाइल पे क्लिक किया, सेव एज का यहाँ ऑप्शन आएगा एंड वी देन राइट डेमो। ऑलरेडी डेमो करके है तो डेमो 1 हम कर दें इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो demo1.py, ये जहाँ पे फाइल स्टोर हुई है ये उसकी लोकेशन आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। लेट्स प्रिंट हेलो। तो अब अगर हमने यहाँ पे एंटर क्लिक किया तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये शेल है। यहाँ पे हम एक फाइल में, यहाँ पे हम अपना सारा का सारा प्रोग्राम जो है एक बार लिखेंगे और लिखने के बाद फिर यहाँ पे रन ऑप्शन आ रहा है, रन पे जाएंगे और रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल करेंगे। तो यहाँ पे आया सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ प्रोग्रामिंग रन हो गई। और भी इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से कि लेटेस्ट जो 2 हैं वो एक है स्पाइडर एंड द सेकंड वन जो कि डेटा एनालिटिक्स और इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ योर जुपिटर। ये जुपिटर नोटबुक है, इसे आप कमांड प्रॉम्प्ट से, स्पाइडर और जुपिटर नोटबुक दोनों को आप कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप जुपिटर को इंस्टॉल करेंगे तो जस्ट टाइप पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर लैब। यहाँ पे ध्यान रखिएगा y है बीच में, तो जुपिटर लैब JUPYTERLAB। और अगर आप स्पाइडर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जस्ट टाइप पिप इंस्टॉल स्पाइडर।